अब ये धन के दौड़ में दौड़ने वाला जिन दौर है, ये दौर में बेमे तरा वाला मन अतेक बड़े धर्म के पंडाल सजा हुई है, बड़ा अच्छा बात है भैया। बात पैसा के निकलते तो एक घटना मोला याद आते, हमारे भारत सरकार एक मोर्चा निकाले रही सावे, जेकर नाम रही से नोटबंदी के मोर्चा। कौन कौन ला याद है नोटबंदी के मोर्चा? 500 और 1000 के पुराना नोट ला हमार सरकार बंद करके नवा नोट लाए रही से। कौन कौन ला याद है? अब संख्या कम है तेकर से एडहर वाला मस फुर्सी वाला मल गलो पूछत भाई काबर की नोटबंदी के मोर्चा ले फुर्सी वाला मन ही ज्यादा प्रभावित हो रही है। भारत सरकार जब नोटबंदी के मोर्चा निकाली तो हमारे देश के मनखे मन बैंक में लंबा लंबा लाइन लगा के खड़े रहे, तब समझ में आई कि आज के इंसान पैसा के पीछे कितना भागत है, पैसा पर कतेक मरत है। अच्छा, भारत सरकार के का उद्देश्य रही जानता हो आप? नोटबंदी के काला धन वाला मला समाप्त करना। और नोटबंदी के मोर्चा से काला धन वाला मन तो समाप्त होगी, पर काला मन वाला मन बिल्कुल सुरक्षित बचे रहे। नोटबंदी के मोर्चा से काले धन वाले तो समाप्त हो गए भैया, पर काले मन वाले बिल्कुल सुरक्षित बचे थे। आज बेमे तरह के हमारे आयोजक समिति भी एक मोर्चा निकाला है, ये इन्हीं काले मन वालों के लिए है। जितने लोग भी बैठे एक बार आयोजक समिति के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए हम सबकी ओर से। हम मंडली वाला मन पर ताली बजाथन, शेरो शायरी में ताली बजाथन, पर सबले ज्यादा ताली के अगर हकदार है तो आपके आयोजक समिति है, जिन न जाने के महीना पहली ले मेहनत करते तब जाके अतेक बड़े पंडाल थे। पर हमार समाज पर ये सबले बड़े विडम्बना हवे कि हम अतेक बड़े आयोजन ला मात्र मनोरंजन के साधन समझ के निकाल देथन। पर आप सबले निवेदन है जे आयोजन हम मात्र मनोरंजन के नहीं बल्कि आत्मरंजन के घलो माध्यम बनावन, अपन आत्मा ला रंजे के प्रयास करन। आओ रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड और दोहा क्रमांक 210 में आप सबके बीच में चर्चा करे का अवसर मिले हावे। हम सब मिलके यात्रा करबो, हम सब मिलके चर्चा करबो। ओकर पहले एक भजन के संग में जुड़े के प्रयास करथन संगवारी। हम सबके उम्र बीतत जावत है और हम सबके उम्र बीते के संखलो हम राम ले दुरिहाए बैठे हैं। आप सबले मैं निवेदन करत हूं, ये कहीं उम्र बीत ना जाए। हम सब मिलके भगवान के भजन करथन, हम सब मिलके भगवान के कीर्तन करथन। काबर की बीत जाए न सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया, भैया बचलोई हकाया हर काम माया ना, बचलोई हकाया हर काम माया ना, बीत जाए
दाया सबके भजन थे, दादू के संग आनंद के भजन का। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। मानस प्रेमी संत समाज, रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 210 में आप सबके बीच में चर्चा करे के अवसर मिले हावे। आप सब देखा था, आप सबकी नजर ये मानस मंच के डहर है। गाने वाला, बजाने वाला, बताने वाला सबके सब बिल्कुल अबोध लइका हन। न हमला संगीत के ज्ञान हवे कि संगीत के माध्यम ले आप सब ला हमन प्रभावित कर सकन, और न ही मोला मानस के ज्ञान हवे। रामचरित मानस के जिन गूढ़ रहस्य है, वो गूढ़ रहस्य के चिंतन आप सबके बीच में कर सकूं, वो गूढ़ रहस्य के व्याख्या आप सबके बीच में कर सकूं, अतेक सामर्थ्य बिल्कुल मोर पास में नहीं है। पर गुरुजी के आशीर्वाद ले हम जतेक जानथन ओला मात्र चर्चा करे के प्रयास करबो। और चर्चा के मतलब होते जहां सब जन ला बोले के अधिकार है। कोनो एक जन बोले और बाकी सबके सब चुपचाप बैठे रहे, कर नाम चर्चा नो है। और वास्तविक में मानस के जिन मंच है वो चर्चा के ही मंच होना चाहिए। हम सब मिलके चर्चा करन और चर्चा करके एक ऐसा सूत्र ला पकड़े के प्रयास करन जिन सूत्र हमारे जीवन ला सफल बनावे। गुरुदेव के हिस की बाबा गोसाई तुलसीदास जी जब रामचरित मानस के रचना करिस तो 7 कांड के रचना करे हावे, और समाज ला 7 कांड ले 7 ठन अलग अलग सूत्र दे हावे। बाल कांड ले सहजता के सूत्र, अयोध्या कांड ले सत्य के सूत्र, अरण्य कांड ले संतुलन के सूत्र, किष्किंधा कांड ले संघर्ष के सूत्र, सुंदर कांड ले सफलता के सूत्र, लंका कांड ले संकल्प, और उत्तर कांड ले समर्पण। ये रामचरित मानस के 7 कांड के 7 ठन सूत्र बताई गुरुदेव। अब ये सूत्र हमला तब समझ में आ ही जब हम कथा में बड़ा ध्यान से बैठबो भैया। हाँ, खबर हमन महतारी मन बैठे जरूर हैं, बहुत कम संख्या में, पर एक दूजन मन पीछे मुड़ के देखत कैसे। तो हमन मला अभी ज्यादा देर भर हमन नहीं बैठे हैं बेबे तरह में, 1 घंटा भर बैठे हैं। तो 1 घंटा तक आप दूसर ला देखना छोड़ दो, 1 घंटा तक के कौन ला देखो जानते हो भैया, मला गलो कहा था जिन मन पीछे मुड़ के देखत लेन तेन बल 1 घंटा तक के कौन ला देखो मोला। भगवान है इतना सुंदर तो जरूर बना है कि कम से कम 1 घंटा लगातार देखे जा सके। तो आप सबसे निवेदन है, आप सबकी नजर हमारा डहार रहे। रामचरित मानस के सूत्र के बाद तो आओ, चूंकि हम बालकांड में यात्रा करत हन, तो बालकांड के जिन सूत्र है गुरुदेव के ही सहजता के सूत्र।
सहजता के सूत्र देने वाला रामचरितमानस के पहला कांड बालकांड है और साथ में बालकांड के जिन सूत्र है सहजता, ये सहजता ला गुरुदेव जड़ सूत्र माने हवे। जड़ सूत्र काबर मानी, जब तक के हमारे जीवन में ये सहजता के सूत्र ला नहीं अपना लेबो, सहजता ला अपन जीवन में नहीं पकड़ लेबो, तब तक के रामचरितमानस के जिन बाकी के 6 सूत्र है वो सूत्र हमला समझ में आने वाला नहीं। तो सबले पहली हमला सहजता के सूत्र ला अपन जीवन में उतारना पड़े, सहजता के सूत्र ला समझना पड़े। आओ थोड़ा हम समझे के प्रयास करथन कि आखिर ये सहजता के मतलब होते का चीज। जिन पात्र के हम चर्चा करने वाला है ना, वो पात्र के अंदर भी हमला वो सहजता के सूत्र देखे पर मिलते, सहजता के गुण देखे पर मिलते। हम सरल भाव में अगर समझन कि आखिर सहजता के मतलब होते का चीज, जैसे ये जगह में बैठ के हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जन साउंड वाला भैया है वो बड़ा सरल और सहज है। काबर के हम जैसने बोले तैसने हमारे मन के माइक ला बिल्कुल सरलता के संग में मुस्कुरा मुस्कुरा के सेट करे भैया। नहीं कई जगह माइक वाला मन बड़ा खतरनाक, अब हमला माइके वाला मन से ज्यादा डर लगते भैया, लेकिन आप बड़ा सरल सहज। एक बार माइक वाला भैया पर बोलो जोरदार ताली बजना चाहिए आपके नाल भैया, तो एक सुंदर साउंड की व्यवस्था करे आप सब। हमारा आयोजक समिति के भैया मन कतेक सरल और सहज है। जब कोनो अतिथि आते, कोनो मंडली आते तो अतेक मान सम्मान के साथ मिलते, यानी कि कोनो व्यक्ति के व्यवहार ला देख के हम ओकर सरलता और सहजता ला मापथन। पर गुरुदेव की हिस्स की भैया भले ही कोनो व्यक्ति हम एक साथ सरल और सहज कही देथन, पर दोनों में बड़ा अंतर है। सरलता और सहजता शब्द के प्रयोग भले ही कोनो व्यक्ति पर हम एक साथ कर देथन, लेकिन दोनों में अंतर है। तो कैसा अंतर है? तो सरलता सिर्फ आदमी के बाहरी आवरण प्रकट करते, हम कैसे दिखा थन ये सरलता ले स्पष्ट हो सकते, पर सहजता अंदर के बात है, सहजता हृदय के बात है। कई बार हम बाहर ले सरल दिखते जरूर, पर अंदर ले सहज रहन नहीं। जैसे आप सब जन ला देखे सही से लगा थे जैसे सबके सब बिल्कुल सरल भाव ले कथा सुना था, पर कई जन के मन में ये चलत हुई कि मंडली वाला मन के 1 घंटा कब पूरा होती इसलिए हम दूसर ला देखते। काबर की आंखें जतक जल्दी हो सके नवा नवा चीज देखना चाहते। अगर हम ऐसने सोच के अगर ये जगह में बैठे हन तो भले बाहर ले तो सरल दिखा थन, पर अंदर ले असहज। अब यही हमारे लिए सबले महत्वपूर्ण गलती होती। हम जब भी कोनो कथा में बैठन तो मात्र सरलता काफी नहीं है, सरलता के संग संग हमारे अंदर में सहजता होना बहुत जरूरी है। आओ सहजता के सूत्र ला समझे के प्रयास करथन, सहजता के सूत्र ला हम सब जाने के प्रयास करथन। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरित ही। गुरुदेव बताइए कि रामचरितमानस में भगवान ला पाए पर 3 प्रकार की युक्ति के प्रयोग प्रमुखतः हमला देखे पर मिलते। 3 प्रकार की युक्ति के प्रयोग परमात्मा ला समझे बर, परमात्मा ला जाने बर, परमात्मा ला पाए बर प्रयोग करेंगे। सबले पहली परीक्षा, दूसर में समीक्षा और तीसर में प्रतीक्षा। अब हम जाने के प्रयास करते हैं कि रामचरितमानस में कौन पात्र भगवान ला जाने पर परीक्षा लीस, कौन पात्र भगवान ला जाने पर भगवान ला पाए पर समीक्षा करिस, और कौन पात्र भगवान ला पाए पर भगवान ला जाने पर प्रतीक्षा करे। ये 3 प्रकार की युक्ति ला हम केंद्र बिंदु मानन और 3 प्रकार की युक्ति के विश्लेषण कर समझन की आखिर का भगवान परीक्षा लेने वाला ला मिलते, कि भगवान समीक्षा करने वाला ला मिलते, या फिर भगवान प्रतीक्षा करने वाला ला मिलते। सबले पहली भगवान ला जाने पर जिन युक्ति के प्रयोग हमला रामचरितमानस में देखे पर मिलते भैया, ओकर नाम है परीक्षा। परीक्षा कौन लीस? तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखिस कि जाओ तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। एक बार भगवान भोलेनाथ के संग में माता सती अगस्त मुनि के आश्रम में राम कथा सुने पर गई। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान भोलेनाथ ला एक बार राम कथा सुने के मन करिस, माता सती ला की चल राम कथा सुने पर। देखो समाज पर सुंदर सुंदर संदेश रामचरितमानस की कथा हमला देते भैया। अब चूंकि संख्या कम है, से थी मैं बोला था ये बात जब खुले हवे था, कौन कौन 7 फेरा लेके बिहाव करे हो बताओ तो? हाँ? हाथ खड़े करके बताओ भैया, 7 फेरा लेके जिन मन बिहाव करे, और जिन मन हाथ खड़े नहीं करी तेला फिर से बिहाव करना पड़ी, खबर की बिना 7 फेरा के शादी संपन्न हो नहीं सके। हाँ हाँ, अब हाथ खड़े करे तिकर मन से मोर दूसरा सवाल ये है कि 7 फेरा में 7 वचन होते कौन कौन लाया? हमारा आदरणीय विनायक महोदय जी बैठे हैं, महाराज जी गलो अभी बैठे हैं, और बोला बिल्कुल एक जानकारी हो रही। अब काबर की बड़ा विकट स्थिति है हमारे समाज में। हम रात के 3 बजे फेरा लेते, जब तक देर आदमी जागृत अवस्था में रहा नहीं,
हमार शास्त्र मन ह बिहाव के सही समय ला संध्या के समय बताइन गोधली बेला में जतेक देर दूल्हा और दुल्हन जागृत अवस्था में रहा है। लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति ला देखें, फैशन के दौर आगे बढ़ी, रात के 3-3 बजे फेरा लेवत हो दिया। हमार मन की स्थिति का है जिन समय में हमन कहाँ समझ पाबो 7 फेरा के 7 वचन। पर जेकर निपट गए ही निपट गए, पर जेकर मन के तैयारी चलत है शादी के, हमन कोशिश करो कि बिहाव ला संध्या के समय में निपटाओ। जतिक देर हमन जागृत अवस्था में रहन और हमला संस्कृत समझ में नहीं आए तो अगर हिंदी में अर्थ पूछन, हिंदी समझ में नहीं आए तो छत्तीसगढ़ी में पूछन, पर हमन वो अर्थ ला जानन 7 फेरा के 7 वचन के। अब मोला भी 7 फेरा के 7 वचन मालूम नहीं है, काबर की मैं 7 फेरा ले नहीं हूं। पर पहली नंबर के फेरा जहां पंडित जी जहां पति अपन पत्नी ला वचन देते कि जब भी मैं कोनो व्रत करूं, जब भी कोनो उपवास करूं, जब भी कोनो तीर्थ यात्रा में जाऊं, कोनो भी धर्म के काम करूं तो हमेशा तोला संगे संग राख के ही करूं, तोला बिना पूछे मैं कोनो धर्म के काम नहीं कराऊं। ये पति अपन पत्नी ला वचन देते भैया। और आज यही वचन के पालन कौन करिस तो भगवान भोलेनाथ करिस। चाहतिस ता अकेला राम कथा सुने पर जा सकत रही से, लेकिन संग में अपन पत्नी कौन ला लेगिस, माता सती ला लेगिस। तो ये बात बताए कि पीछे मुझे इतना ही कारण है, अभी भी आपके पास समय है भैया। ये जितने शिव लोग अकेला बैठे अपने अपने सती को लेकर आइए, और माता सती लोग जो लोग अकेला बैठे अपने अपने शिव को लेके आइए भैया। तब तो दोनों के बीच में तालमेल बनेगा। नहीं तो एक राम कथा में एक जन घर में दान दे के सूते है, तब फिर दोनों के बीच में तालमेल नहीं बनेगा। भगवान भोलेनाथ के संग में माता सती अगस्त मुनि के आश्रम में राम कथा सुन के वापस लौटत रहा है। आगू डहर ले राम और लक्ष्मण माता सीता ला खोजत खोजत जंगल में भटकत रहा है। वही जंगल में भगवान भोलेनाथ और माता सती भगवान प्रणाम करिस, जय सच्चिदानंद जग पावन। धुरिया ले जब प्रणाम करिस तो प्रणाम करते हुए जब माता सती देखिस तो माता सती सवाल करिस कि आप नान्हे नान्हे लइका मला प्रणाम करा था। भगवान भोलेनाथ समझाइस कि देख सती, जेल लाते नान्हे नान्हे लइका कहा से देन लाते नर रूप में देखा था, सो नर नहीं बल्कि नारायण है। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। ये धरती में भगवान अवतार ले है, नर लीला करत है। माता सती माने के नाम नहीं लिस। बहुत प्रकार से दृष्टांत भगवान के चरित्र के वर्णन करिस। माता सती अगस्त मुनि के आश्रम में राम कथा सुने पर गेस सहज भाव के संग में नहीं बैठी। देखो सहजता ला घलो हमला केंद्र बिंदु मानना है बालकांड में। सहज भाव के संग में बैठवे नहीं करिस। एकर से भगवान के जिन मरम हो मरम, भगवान के जिन चरित्र है ओला नहीं जान पाइस। काबर भगवान के चरित्र अति विचित्र रघुपति चरित्र, जान ही परम सुजान और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहु कछुआर। भगवान का चरित्र अति विचित्र है भैया। तो भगवान भोलेनाथ हर प्रकार से समझाइस, लेकिन माता सती नहीं मानिस। तब भगवान की हिस, जब तुम रे मन अति संदेहु तौ किन जाई परीक्षा ले। भगवान भोलेनाथ माता सती ला कहिस कि सती ते भगवान ला माने बर तैयार नहीं हस, ते भगवान ला समझे बर तैयार नहीं हस, भगवान ला जाने बर तैयार नहीं हस। तो एक काम करते थे, भगवान की परीक्षा ले ले। तो माता सती भगवान की परीक्षा लेते। अच्छा, परीक्षा में सफल होते कि असफल होते आप लोग पता है? माता सती असफल माने जाते परीक्षा में। तो रामचरितमानस से बात ला स्पष्ट कर दे भैया कि भगवान ला परीक्षा के माध्यम ले प्राप्त नहीं करे जा सके। जिन 3 प्रकार की उक्ति में हम परीक्षा के चर्चा करत हन, परीक्षा लेने वाला पात्र माता सती और माता सती परीक्षा में असफल, यानी कि परीक्षा के माध्यम ले भगवान ला प्राप्त नहीं करे जा सके। अब दूसर जन युक्ति है वो है समीक्षा। तो भगवान ला पाए बर आखिर समीक्षा के प्रयोग कौन करेंगे? आओ वो समीक्षा के प्रयोग ला हम सब जानबो, लेकिन ओकर पहले एक भजन के संग में जुड़े के प्रयास करथन, जो कि भगवान भोलेनाथ और माता सती के हम जिक्र करे हन, चर्चा करे हन। तो आओ एक भगवान भोलेनाथ जी के एक सुंदर भजन के संग में हमसे जुड़ने वाला हन। प्रेम से बोले भोलेनाथ भगवान की। देखिए बिल्कुल आप सबके मीठे मीठे ताली के सहयोग भजन में मिली तो बड़ा आनंद है। लखन सिया रामचंद्र की ऐसन भोले बाबला ऐसे मनावे गौराते हरे सर राजना। ऐसन भोले बाबला ऐसे मनावे गौराते हरे सर राजना। मंगतुरा के धुनी रमा
प्रेम से
परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भय तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कहीं अतिशय बड़भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण रज जिन माता अहिल्या जिन पत्थर स्वरूप में बने हावे, जब वो पत्थर के ऊपर में पड़ी भगवान जी के चरण के रज पत्थर के में जब हुई भगवान जी के चरण के स्पर्श जब मिले तो सच में वो तपोमूर्ति जिन माता अहिल्या है वो प्रकट हो गई और बिल्कुल प्रकट होके भगवान के समक्ष खड़े हावे। अत्यंत प्रेम के कारण बड़ा अधीर है भैया। विचार करके देखन कि जैन जैन मन भगवान की प्रतीक्षा करें और प्रतीक्षा के परिणाम के बाद जब भगवान ला प्राप्त करें तो बिल्कुल प्राप्त करे के बाद उकर मन के जिन अधीरता रही साहब है प्रेम में सब डूब के मिलिन परमात्मा ले भगवान ला पाए पर जिन अलग अलग मार्ग की हम बात करन जिन मन ज्ञान मार्ग ले प्राप्त करें ओला बड़ा समस्या हो सकते भैया। भगवान ला पाए पर ज्ञान मार्ग की बात करथन प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग जिमे प्रेम मार्ग ला बड़ा सरल हमर संत महात्मा मन बताई। माता सबरी जब भगवान ला प्राप्त करीस भगवान आगू में खड़े रहे तो अतिक प्रेम में डूबे रहे कि माता सबरी ला समझ नहीं आवत रहा कि कराऊं का। आज अहिल्या गलो अपन समक्ष में परमात्मा ला पाए हवे लंबा इंतजार के बाद लंबा प्रतीक्षा के बाद धैर्यता के परिणाम कि परमात्मा आगू में खड़े। हमारे जीवन में हम माता अहिल्या ले सीखन की आखिर श्राप का गलो वरदान बन सकते। आज माता अहिल्या के समक्ष भगवान खड़े रहे बड़ा अधीर बन के सब में प्रेम में डूबे हावे मन पुलकित होवा था शरीर पुलकित होवा था। माता अहिल्या कुछ कहना चाहत हुए परमात्मा से लेकिन कही नहीं पावत अतेक प्रेम में डूबे हावे। अपन आपला बड़ा भागी मान के भगवान ला प्रणाम करते आंखी ले अश्रु धारा बुहावत रहा संवारी को माता अहिल्या रोवत रहा धीरज मन किन्हा प्रभु कहूं चिन्हा रघुपति कृपा भगत ही पाई। और धन्यवाद प्रणाम करते हैं माता अहिल्या श्री रामचंद्र जी ला धन्यवाद देवते धन्यवाद दी सपन पतिला सबले पहले कि भगवान आज आप मोर समक्ष में प्रस्तुत हो आप मोर आगू में खड़े होवे कर अगर श्रेय कोनोला जाते तो मोर पति काबर क्या अगर वो मोला श्राप नहीं देती तो शायद आपके आज दर्शन नहीं होती मोला आपके दर्शन लाभ नहीं मिलती आपके चरण के रज मोला प्राप्त नहीं होती। अपन पति याद करते हुए धन्यवाद देश की मुनि श्राप जो दिन अति भल किन्हा पनम अनुग्रह मैं माना देखो भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना विनति प्रभु मोरी मैं मती भोरी नाथ न मांगऊ बर आना पद कमल पराग रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। माता अहिल्या अपन पति गौतम जी ला याद करते कि इसकी मुनि आज मोला श्राप दे के बहुत अच्छा करी ओकर मैं अनुग्रह ओकर धन्यवाद में देना चाहता हूं। दुनिया में जिन व्यक्ति मन श्रापित होते अपन आप ला बड़ा दुखी महसूस करते लेकिन माता अहिल्या अपन आप ला श्रापित पा के बड़ा धन्य महसूस करते कि आज उस श्राप के ही परिणाम है। श्राप के कारण ही आपके दर्शन अतिक नजदीक से हुए थे प्रभु आपके चरण के रज के मोला प्राप्ति हुए हावे। तो माता अहिल्या हमारे समाज पर सुंदर संदेश देश के हमारे अंदर में धैर्यता के गुण होना चाहिए जिन हम दूठन युक्ति के बात करें कि जिन भगवान ला परीक्षा ले प्राप्त नहीं करे जा सके भगवान ला समीक्षा ले प्राप्त नहीं करे जा सके लेकिन ये तीसरा नंबर की युक्ति है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा के बल में भगवान ला प्राप्त करे जा सकते भैया। हमारे दीदी मन गुठियावा थे पाछू वाली मन हाँ देखो हमारे आगो वाली मन पहली बैठे लेकिन शांत बैठे पाछू वाली मन अभी आगे गुठियावा थे शांति के संग में बैठना है वो हम सब शांत बैठन। आज आपकी कथा के दूसरा दिवस है ना हाँ अभी 3 दिन तक और चलेगी क्या हाँ अच्छा अच्छा तो लगातार आपला राम कथा सुने के अवसर मिले हमें बिल्कुल शांत बैठना है। ये जगह में बैठ के गलो हमन अगर गोठियाए पर जारी रखबो तो फिर ये ठीक बात नहीं है। ये जीवन में हमने जब पंडाल ये दायरा में प्रवेश करथन तो हम अपन स्वयं के नहीं रह जाए। अगर हम अपन दैनिक दिनचर्या ला छोड़ के ये जगह में नहीं बैठे तब तो यहाँ बैठना हमारे मन के सार्थकता नहीं। जीवन में सकारात्मक बदलाव की तैयारी ला लेके
जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की तैयारी ला लेके जगह में बैठन आप सबसे निवेदन, हमारे दैनिक दिनचर्या का है, दिन भर काम करना है, खाना पीना है, चक्कर चक्कर उठा के रात के सूत जाना है, लेकिन कम से कम ये जगह में बैठे हन तो अपन दैनिक दिनचर्या ला छोड़न और दिनचर्या ला छोड़ के बिल्कुल भगवत प्राप्ति के जिन मार्ग है, भगवत प्राप्ति के जिन अवसर है, प्रथम भगति संतन कर संग, पहली भक्ति ही संत मन के संगत करना मानेगी, और ये अवसर आप प्राप्त हो हावे, तो ये अवसर के आप सब लाभ लेवाओ। ये जगह में बैठ के आप सुनाओ, सुन के गुनाओ, और जिन बात भी समझ आते हैं, हम सूत्र के बात कर रहे हैं ना, रामचरितमानस के जिन अलग अलग सूत्र है, उस सूत्र के चर्चा प्रत्येक मंडली के माध्यम से कहीं ना कहीं हम देखे पर सुने पर बोलते, वो सूत्र हम समझन और अपन जीवन में परिवर्तन लाए के प्रयास करें। तो आओ प्रतीक्षा के परिणाम में आज माता अहिल्या भगवान ला प्राप्त करे हावे। आओ अहिल्या और भगवान श्री राम, माता अहिल्या और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में जिन सुंदर बातचीत हुआ थे, बोला और चर्चा करबो और जानबो। एक सुंदर भजन के बाद बहुत सुंदर भजन के संग में जुड़ने वाला आप सबके मीठे मीठे ताली के सहयोग के संग प्रेम से बोले श्यावती रामचंद्र के जय। जुलुम हो गे राम ये दुनिया के मारे, जुलुम हो गे राम ये दुनिया के मारे, जुलुम हो गे राम ये दुनिया के मारे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पसारे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पसारे, जुलुम हो गे राम
देखो भजन चले तो आप सबके ताली बजना चाहिए भाई, बिल्कुल उत्साह के संग में बैठो, मजबूरी में बैठे नहीं से मत बैठो। भजन चले तो आप सबके मीठे मीठे ताली के सहयोग हम सब ला मिलना चाहिए। पीछू वाली मन तो बिल्कुल मजबूरी में बैठन तीसे बैठे, इसे मत बैठो भाई। आप सब जन ला देखे से एक घटना मोला याद आथे, ओकर बाद हम फिर से कथा प्रसंग के संग में जुड़बो। और समय होत हुई तो देखो भाई काबर कि आज चर्चर जगह जाना है, लंबा समय नहीं पहुंचेगा मंडी। आप लोग वो समय के बाद मैं बतावा था जिन समय हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली नहीं रही, तब गलो हमारे सियान में रामायण पढ़े पर जाए। मानस मंच के माध्यम से जिन हमारे समाज के महत्वपूर्ण बुराई है वो बात याद आते। आप ला मैं एक बात बतावा था, जब लाइट नहीं रही तो का के जोर में रामायण पढ़े आप जानते हो? हाँ? चिमनी, चिमनी समझता हो? चिमनी जाना था ना? एक जगह चिमनी के बड़ा खतरनाक जवाब देन दिया। चिमनी एक ऐसे बॉटल का बनाया जाता है जहां के पानी को आदमी पहले खुद पीता है, और वो मटेरियल खत्म हुआ तो उस बॉटल पर हम मिट्टी का तेल और बत्ती डालते हैं तो बॉटल क्या बनता है? चिमनी। एडहर वाला मन के गारंटी नहीं है, पर एडहर वाला मन जाना था। कहाँ बेमेस तरम दुकान हो ये कर तू शहर ये तो? हाँ, बेमे तरह में है दुकान। देखो जेन मन नहीं देखे हो तेन मला का हाथ में है, दीदी मन खास करके का दिन पूरा बेमे तरह ला घूमना, और पूरा बेमे तरह ला घूमे के बाद पूरा एक एक दुकान ला आप देखना। जेन दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ दिखिस मतलब समझ जाना कि यही चिमनी वाला बॉटल का दुकान। मंदिर में आपको सिर्फ हिंदू नजर आएंगे, मस्जिद में मुसलमान, गुरुद्वारे में सिर्फ सिख और चर्च में सिर्फ ईसाई नजर आएंगे भैया। पर हमने वो दुकान देखी है जहां पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सबके सब भाई भाई है। अब वही वो दुकान है जिन हमारे समाज और देश ला बर्बाद करा थे भैया। हमारे हिंदू धर्म में मदिरा पान और मांसाहार दोनों पूर्णतः वर्जित है। खाने वाले, अगर खाने वालों को भी मैं कह रहा हूँ, मात्र पीने की बात नहीं भैया। रामचरितमानस के कथा के माध्यम से समाज के हम राम राज्य की कल्पना करथन। अभी 22 जनवरी आने वाला है, भगवान जी के प्राण प्रतिष्ठा के फिर से अवसर। हम सब भगवान जी के प्राण प्रतिष्ठा के संग में राम राज्य की जिन कल्पना करथन तब तक के पूर्ण नहीं हो सके जब तक के हमारे जीवन में इसमें बुराई रही। ये मंच ले बैठ के कड़वा सत्य हमार पहली सरकार के हिस्से हमन आबो तो बंद करबो, बाद में पता चलिस कि ही हमार आय के साधन है। अभी नवा सरकार बने हैं, निवेदन करत हो मंच के माध्यम से कोनो भी कार्य करते जगह में बैठे हो तो हम सब के आवाज ला कौन कौन चाहत हो बोला हमारे समाज ले दुकान बंद होना चाहिए, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके संकेत देवा। ये सब चाहते हैं, एक बार ताली के माध्यम से सरकार तक अपन बात पहुंचान। बिल्कुल बंद होना चाहिए हमारे समाज लिए। हाँ, मदिरा पान और मांसाहार हमारे हिंदू धर्म के विपरीत है भैया। आज के आदमी कितना ढोंगिया है, खाना में एक आध केस आ जाए ना तो आदमी खाना छोड़ देते कि मोर खाना में केस आ है। वाह, एक शायर बड़ा सुंदर बात बोलिस कि अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, तो क्यों खाते हो अंडा, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है। जिन प्रतीक्षा के बात करते रहे ना, जिन प्रतीक्षा ला अभी कौन करे हवे? माता अहिल्या। एक जन और प्रतीक्षा करे रही सावे रामचरितमानस में। प्रतीक्षा कौन कौन करे हैं भगवान ला प्राप्त करे वे? माता अहिल्या के हम चर्चा करते रहे। एक जन और पात्र इस माता सबरी जे लंबा समय तक के प्रतीक्षा करिस और भगवान ला प्राप्त करे के पीछे कहीं ना कहीं एक ओकर कारण रहिस कि अपन बिहाव ला छोड़ के भागे रहिस। काबर काबर की बेजुबान जानवर मन के बलि मत चढ़े एकर पर। बिहाव होने वाला रहे, घर के पीछू डहर बहुत सारा भेड़ बकरी के ढेर बंधाए रहे। माता ला सवाल करिस कि काबर भेड़ बकरी बंधा है? माँ की की तोर बिहाव में जानवर मन के बलि चढ़ी तब तोर बिहाव। माता सबरी ला बड़ा अफसोस हो इसकी मैं बिहाव कराऊं, मैं दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कराऊं, मोर जीवन में खुशहाली आवे और ये बेजुबान जानवर मन बलि चढ़ जावे। सबरी ला ये मंजूर नहीं हो सके। सबरी वही बेजुबान जानवर मन के बलि मत सके, ये बात ला सोच के घर ले भागिस और लंबा प्रतीक्षा करिस तब परमात्मा ला प्राप्त करिस। तो हमारे हिंदू धर्म में मदिरा पान और मांसाहार के कहीं भी स्थान नहीं है भैया। तो मैं आप ला बात बताते रही हूँ चिमनी की। हमारे गांव के सियान में रामायण पढ़े बर चिमनी के अंजोर में 8 बजे के रामायण पढ़ते पढ़ते 9, 10, 11, 12 बज गए रात के भैया। तब ले बेचारा में रामायण पढ़त रहा है। 12 बजे के बाद एक जन आदमी की हिस्स की रात होने वाले भैया। 12 बज गए है रात के। आप घर वाला मला बोलो आरती वारती बना के लातीन ते घर में गात करी जाके सुखते जी।
रामायण मंडली वाला मन घर वाला चिल्लाई आरती बना के लाओ, कोनो आरती बना के नहीं लईस, एक बार और चिल्लाई आरती बना के लाओ, कोनो आरती बना के नहीं लईस, तब पता चली जेकर घर रामायण पढ़े पर गे रहा है वो घर के सब सूत गे रहा है। सोच के देखो जेकर के हम रामायण पढ़े पर गे हन वो घर के सब सूत जही, तुहर मन हमन तुहर गांव में रामायण पढ़े पर आए हन बेमे तरह में, आप सब सूत जो हो, आयोजक समिति वाला मन सूत जही, तब हमन मन के गाय स्थिति रही कबर के भी लिफाफा दे नहीं, और लिफाफा दे देता हम सुते कहीं करें भैया। ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है। एक शायर बड़ा सुंदर बात बोली, इसकी सच बिकती है झूठ बिकती है हर कहानी, सच बिकती है झूठ बिकती है हर कहानी, और तीनों लोक में फैला हुआ है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। यहाँ सब कुछ बिकता है भैया, रहना जरा संभाल के, और बेचने वाले तो हवा तक बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। यहाँ सब कुछ बिक रहा है, लेकिन हमन रामायण मंच में बैठे हैं, भगवान की कथा सुना था, हमला इसने बात नहीं कहना, हमला कहना है राम नाम सार है और बाकी सब बेबे तरह वाला मन गुठिया पर जानते हो, और थोड़ा जोर से चिल्लाओ, राम नाम सार है बाकी सब बेकार है। क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे और तुम्हार मन भरे भैया, हमार मन भर बिल्कुल नहीं, हम तो खाली हाथ आए थे और इधर से लिफाफा लेके जाएंगे सर। हमारे विष्णु भैया जी बैठे हैं लिफाफा देने के लिए, और पूरा आयोजक समिति बैठे आदरणीय भैया, मैंने एक बार जोरदार ताली आयोजक समिति पर फिर बजना चाहिए। तो तुम्हार मन भर बेकार है, तेकर से जतेक धर के बैठे हो तेन मला हमला दे सकते हो हाथ में। तो गांव के मंडली वाला मन सोचिन गांव के बात है भैया, बेचारा मन खुद बत्ती बरीन आरती विसर्जन करीन, और आरती विसर्जन करे के बाद घर जाबो करके निकलत रहा है, तो अंधियार कोंटा में जन दाई बैठे रहा है। दाई ला देख के रामायण मंडली वाला मन बड़ा गदगद हो गए, बड़ा प्रसन्न हो गए। बाद आई जेकर के हम रामायण पढ़े पर आए हम, तेर मन तो सूद के कम से कम ते तो हमार कथा ला सुने पर जागा था। भगवान की कथा के प्रति तो कितना प्रेम है, भगवान की कथा के प्रति तो कितना लगाव है। सब जन धन्यवाद देवत राय दाई की ही सियान आदमी रे बेटा, देख रात ले का जागते हो, जिस चिमनी के अंजोर में तुहन मर रामायण पढ़त हो, वो चिमनी हमार घर के हरे रे, कतेक देर रामायण पढ़ के उठकाते हो, तभी चिमनी धर के जहूं कहीं बैठे हो कहा। तो दाई भगवान की कथा सुने पर नहीं बैठे है, भगवान ल जाने पर समझे पर नहीं बैठे, बल्कि दाई के एक मजबूरी है, वो मजबूरी के का नाम है चिमनी। और पीछू वाली मन के का है, तो तुहन मला देखे से इसने लगा था कि आप सब तो मजबूरी में हम कथा में मत बैठन, बल्कि भगवान ला जाने पर, भगवान ला समझे पर बैठन। काबर की देखो कथा सुनैया ला देख के आप बिल्कुल आकलन नहीं लगा सको कि सामने वाला का सोच के कथा में बैठे, लेकिन हम कोई अन्य विषय ला सोच के, अन्य बात ला सोच के हम कथा में मत बैठन, बल्कि हमार मन के एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान तक पहुंचे के मार्ग प्रशस्त हो सके, भगवान ला जाने के, भगवान ला समझे के। काबर की देखो भगवान जिज्ञासा का विषय है भैया। रामचरित मानस में एक बात गुरुदेव की हिस्स की, जब माता सती परीक्षा ली तो भगवान संदेह का विषय नहीं है, और हम जब कथा में बैठन और कथा में हम ध्यान नहीं लगावा, यही सबसे महत्वपूर्ण गलती होते। हम कथा में जब बैठन तो हमारे कथा में ध्यान नहीं रहे, हम कथा में 1 घंटा बैठन, 2 घंटा बैठन, 2 दिन बैठन, 4 दिन बैठन, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कथा हमारे ऊपर कतेक बैठा थी, ये सबसे महत्वपूर्ण। और यही दिक्कत होती है कि हम कथा में ध्यान से बैठन नहीं, कथा में सहज भाव के संग में बैठन नहीं, और एकर से कहीं ना कहीं हमारे मन में संदेह उत्पन्न होते। माता सती अगस्त मुनि के आश्रम में अगर कथा में ध्यान लगातीस तो शायद भगवान के मरम ला जानतीस। रामचरित मानस में बड़ा स्पष्ट बात है भैया कि माता सती अगस्त मुनि के आश्रम में तो जैस कथा में बैठी जरूर, लेकिन कथा में ध्यान नहीं लगा, सहज भाव के संग में नहीं बैठी। मैं सहजता शब्द ला बार बार जिन प्रयोग करत हूं, काबर की मैं प्रारंभ में ही बोले हूं कि रामचरित मानस के जिन बाल कांड थे हमारे समाज ला सहजता के सूत्र देते, और जिन जिन सहज भाव के संग में कथा में नहीं बैठी, या फिर जिन सहज भाव के संग में नहीं रही, तिन परमात्मा के ऊपर कोई संदेह करें, को मोह के वश में चल दीन। लेकिन जिन सहज भाव के संग में कथा ला सुनी, जिन सहजता के सूत्र ला अपन जीवन में अपनाई, बोला परमात्मा की प्राप्ति हो हावे। तो हम भगवान ला जाने पर बिल्कुल सबले पहली सरल भाव के संग में बैठन, सहज भाव के संग में बैठन, तब हमला परमात्मा के समझ ही, परमात्मा भगवान के मरम समझ ही। अति विचित्र है भगवान के चरित्र। वैसे रामचरित मानस में बाबा गोसाई तुलसीदास जी बात लगलो स्पष्ट करिस कि भगवान के मरम ला जानना इसने तो इसने के बात नहीं है, लेकिन एक ढहर आउ लिखिस कि भगवान के मरम ला जाने जा सकते, कौन जानिस, तो कहे तुम्हार मरम मैं जाना, मांगी नाव न केवट, केवट भगवान के मरम ला जान दिस। तो प्रेम
और भक्ति के परिणाम है कि हम रामचरितमानस में कुछ पात्र मन भगवान ला प्राप्त करे हमारे प्रतीक्षा के बल में। वैसे मरम जानने वाला मन बड़ा खतरनाक रही थे भैया, मरम जानने वाला मन से हमेशा हमला बच के रहना चाहिए। बीला बत्ती के संकेत है जावत जावत आप लोग मैं धन्यवाद देवत हूँ कि आप अतेक धैर्यता के संग में हमर जैसे अबोध लइका मला आप सब सुने वेकर पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप परिचय पत्र में एक सवाल करते हो कि आपके मंडली के उद्देश्य का है। आज कोनो भी कथा में जाके देखम तो सबले कम संख्या वो कथा पंडाल में युवा मन के रही थे, पर आपके बेमे तरह पर ये बड़ा सुखद विषय है कि यहाँ हमारे युवा मन आयोजक समिति में गलो शामिल है और कथा में भी बैठे। एक बार युवा मन पर जोरदार ताली बजना चाहिए आप सबके ढहले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। हमारे भारत के कवित्री बहुत सुंदर बात बोली कि हमारे देश की युवा मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए, आदर्श कौन होना चाहिए, जेकर रास्ता में हमारे देश के युवा मन चल सकें। आज के युवा ला आप पूछ के देखना आपके रोल मॉडल कौन है। कोनो सलमान खान ला बतावा थे, कोनो शाहरुख खान ला बतावा थे, पर नहीं हमारे मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए। तो भारत की कवित्री कविता तिवारी की एक सुंदर रचना कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे प्रभु मैं मांगता हूँ तुझसे कि मेरे देश के हर युवा संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद। आइए उनके मार्ग पर चलते हैं और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाते हैं, सनातन संस्कृति का परचम पूरे विश्व पर लहराते हैं। और एक अंतिम भजन के बाद आपसे सादर विदा। प्रेम से बोले सियावती रामचंद्र के जय। पियत भर लेना राम का थाला ते सुन ले मोर भैया, ये जियत भर ले संगवारी तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगे ना, तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगे ना। गाँव शहर गली और गाँव शहर गली और सोर होगे ना, तुर रचे। चलिए बिल्कुल आखिरी भजन है, आप सबकी मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करते हैं सबके सब और दोनों हाथ ऊपर करें। चलिए सबके सब दोनों हाथ ऊपर करें और भगवान के भजन में बिल्कुल मीठी मीठी तालियों के संग कहेंगे क्या? तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगे ना, तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगे ना। गाँव शहर गली और गाँव शहर गली और सोर होगे ना, तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगे ना, तुर रचे रामायण
हम सागर तर जाए पर तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगे ना तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगे ना रांची के जीवन ही मानस में समाए रामायण के गुण जग में बसना भाए रांची के जीवन ही मानस में समाए रामायण के गुण जग में बसना भाए अंधियारे जग तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगे ना तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगे ना गाँव सहरियों गली कोरमा गाँव सहरियों गली कोरमा सोर होगे ना तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोर 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 होगे ना लखन सिया रामचंद्र की जय बोले सियापति रामचंद्र की चलो दोनों हाथ लो उठा के बोले सियापति रामचंद्र की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग के हमन रसपान करत रहें बरखा मानस परिवार बागोडार उत्तर बस्तर कांकेर अब आप मला जल्दी हो बच जाए ओ एलडी देखबे त हंसी लागथे और वहां डार के लइका मन घलोक चिल्लावत रही से तकाली में कह रहे हो नी आज ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में लाना है पारा पड़ोसी मन ला घलोक बुला के लाना है करते कौन कौन बुला के लाहो अभी बार जाक औ बताहू कि बड़े जन एलईडी लगे है हमन फोटो में दिखत हन वीडियो में आवत हन कौन से चैनल है पिछले बार देखे रहे हो हाँ यूट्यूब तो कौन से चैनल त्रिलोक स्टूडियो यूट्यूब चैनल के नाम है जिसमें लाइव चलत है आप जम्मो जन अपन मोबाइल फोन के माध्यम से देख सकत हो ताबो बरखा मानस परिवार बागाडोर उत्तर बस्तर कांकेर आपके ससम्मान विदाई पर हम बुलाना चाहबो श्री मुरली वर्मा जी आदरणीय श्री मनोज रजक जी आदरणीय श्री लक्की साहू वार्ड नंबर 21 पार्षद और संगे संग किसान समिति अध्यक्ष। अब जम्मो झले निवेदन कि आप मन मंच तक आहू आदरणीय श्री मुरली वर्मा जी आदरणीय श्री मनोज रजक जी आदरणीय श्री लक्की साहू पार्षद 21 वार्ड नंबर किसान समिति अध्यक्ष। आपसे निवेदन कि आप मंचस्थ मंडली के जैन भाव के साथ हम मंच में आसन ग्रहण करवाए हैं वही भाव के साथ आप मंच ले सादर विदाई देवो। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग के हमार रसपान करत रहे। चलो एक बार जोरदार ताली के साथ मंजले जैन भाव के साथ हम आसन ग्रहण करवा रहे हैं वही भाव के साथ मंजले ससम्मान सादर विदाई देना चाहबो। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग रही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर।